जिसका डर था वही हुआ। ईरान अमेरिका का ये जो युद्ध है वो हमारे घर तक पहुंच गया है। कैसे? तो आज पूरे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है। इस क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। इंडिया लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करता है, जिसमें से कुल 12.8 मिलियन टन देश में प्रोड्यूस होती है। बाकी 60% एलपीजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। गल्फ रीजन इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का सबसे बड़ा सोर्स है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर मिलाकर इंडिया के टोटल इंपोर्टेड एलपीजी का 90% से ज्यादा सप्लाई करते हैं। कुवैत और ओमान भी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स हैं और पिछले कुछ सालों में अमेरिका भी एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। लेकिन ईरान वॉर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिस्क बढ़ने के साथ साथ टैंकर इंश्योरेंस और सप्लाई लॉजिस्टिक पर प्रेशर भी बढ़ा है। इसी वजह से एलपीजी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है और कुछ शहरों में कमर्शियल सिलेंडर्स की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है ताकि लोग क्राइसिस के समय होल्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग न कर सकें और हमारे घर की एलपीजी सप्लाई में कोई रुकावट न आए। इसलिए सरकार ने कमर्शियल से ज्यादा डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी। अब आप मुझे बताएं कि एलपीजी कौन सी गैसेस के मिक्सचर से बनती है और यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मुझे